आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वॉश बेसिन में ये वाला सुराख जो होता है वो क्यों होता है, किसके लिए होता है, इसके मकसद बहुत से लोग जो है ना वो इसके बारे में नहीं जानते। तो आज मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये सारा कुछ शेयर करूंगी कि ये इसका सुराख का मकसद क्या होता है। सेकेंडली जो है ना वो मैं सारे वॉशरूम का सफाई करके नीट क्लीन करके दिखाती हूँ किस तरीके से मैं ना घर की बनी हुई चीज़ों से घर ही की चीज़ों से साफ करती हूँ। तो वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड व्लॉग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो बहुत इफेक्टिव, बहुत यूज़फुल सी होने वाली है। जो मेरी वीडियो पर नया है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो मेरी वीडियो पर आते रहते हैं उनका प्यार मोहब्बत मुझे मिलता रहता है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे और उनको भी ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैं पहले फर्स्ट लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये वॉशरूम के अंदर जो है ना वो इस तरीके से बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गंदगी सी इस तरह फैल जाती है, क्योंकि गर्मियों का मौसम स्टार्ट होते ही ना आंधी तूफान जो है ना वो बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो घर को तकरीबन दो दफ़ा भी बाज़ औक़ात जो है ना वो सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो वॉशरूम्स वगैरह जो होते हैं ना उसके अंदर जो है ना वो, क्योंकि हमने बाहर उनकी वेंटिलेशन के लिए जो है ना वो दराज खिड़कियाँ वगैरह भी रखी होती हैं और उसके अलावा जो है ना एग्जॉस्ट फैन भी होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। सारी मिट्टी जो है ना वो उड़ उड़ के सारी अंदर आ जाती है। वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे और होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम बार बार जो है ना वो केमिकल वाली चीज़ों से सफाइयाँ नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगी और बहुत एक्सपेंसिव सी होती है। तो सिंपल चीज़ ये है कि आपने डिटर्जेंट ले लेना, कोई भी चीज़ जो आप साफ कर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अलावा आप बर्तन धोने के लिए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर के फॉर्म में हो, और चाहे वो बार की जार फॉर्म में हो, वो आपने सिर्फ सिंपल वो ले लेना। मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना वो एरियल मेरे पास, मैं क्योंकि मोस्टली कपड़े धोने के लिए एरियल यूज़ करती हूँ तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सिंपल इस तरीके से डाल देना है। कोई भी इसमें टेंशन लेने की, कोई भी इसमें मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो है ना फलां चीज़ नहीं है तो हम इसको साफ़ नहीं कर सकते। ये सिंपल, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हर चीज़ जो है ना वो नीट क्लीन और साफ़ सुथरी हो जाती है। तो सिंपल ये देखिए, मैंने आप लोगों के सामने जो है ना वो सारी टब में, वॉशरूम में, अपने बेसन में, सिंक में, हर जगह पे मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डिटर्जेंट जो है ना वो डाल दिया है, सर्फ डाल दी है। अब मैं इसको इस तरीके से, अगर आप खड़े होकर साफ करना चाहते हैं तो इस तरीके से खड़े होकर के मारने वाला ब्रश जो है ना उसको अच्छे तरीके से लें और उसको अच्छे तरीके से साफ कर दें, उसके अंदर मार दें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिकनाई वगैरह, क्योंकि बच्चे तेल वगैरह, जब हम खुद तेल वगैरह बालों को लगा के फिर नहाते हैं, बाज़ औक़ात बच्चों की मसाज वगैरह करने के बाद जब हम उनको बात करवाते हैं तो वो जो आयल होता है ना वो दीवारों के साथ टब की जो है ना वो चारों तरफ फैल जाता है। तो उस आयल को हमने रिमूव करने के लिए आप कोई भी स्पॉन्ज वगैरह जो भी फ्री हो, जो भी आप उसको वेस्ट करने की बजाय ना तो जो ख़राब हो जाता है तो उसको आप इस तरीके से धो के अच्छे तरीके से वॉशरूम में रख लें। तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसके साथ आप सिर्फ जस्ट सिंपल आपने थोड़े से पानी के अंदर सर्फ को डालना है और उसके ऊपर सारे के ऊपर स्प्रेड करके उसके बाद ऊपर से आपने यही मारना है। तो आप हैरान रह जाएंगे, विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है ना वो आपको ज़्यादा रगड़ाई वगैरह मेहनत भी नहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी। सारे का सारा ऑयल जो है ना वो जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह ये देखिए, मैं सारी चीज़ें साफ़ करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये होल जो होता है या सुराख वॉश बेसिन में जो होता है ना इसका क्या यूज़ होता है और इसका मकसद क्या होता है। तो ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इसमें क्योंकि सारी छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स ही होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं, जिसके साथ ये देखिए किस तरीके से बाहर से इस कदर मिट्टी वगैरह जो होती है ना उड़ के आती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे सारे वॉशरूम को जो है ना वो गंदा कर देती है। तो इस तरीके से अगर आप डेली वाइज या दिन में 1-2 दफ़ा जब भी जाएं वॉशरूम में, तो जब देखें कि आपका थोड़ा सा मैसी या गंदा हुआ वॉशरूम, तो इस तरीके से आप कर लें तो वो सारे घर में जो है ना वो गंदगी जो है ना वो नहीं फैलती है। वो अच्छे तरीके से एक ही जगह से आप साफ नीट क्लीन करके साफ़ कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि ये औरत की सारी सलीका बंदी जो है ना वो इसी चीज़ में नज़र आती है कि उसका वॉशरूम या उसका घर जो है ना वो किस कदर नीट क्लीन होता है।
तो मैं मोस्टली जो है ना वो इसी तरीके से करती हूँ। मैं ज़्यादा पैसे वगैरह जब मेरे, क्योंकि मेरे हाथों के साथ जब भी मैं अगर कोई केमिकल वाली चीज़ यूज़ करती हूँ तो मेरे हाथों के अंदर सुराख से निकल आते हैं। तो मैं मोस्टली जो है ना वो ग्लव्स मुझे यूज़ करने के बाद मैं काम नहीं कर पाती, मुझे बस इरिटेशन सी फील होती है। हर बंदे की कोई ना कोई अपनी एक मजबूरी होती है। तो इसी तरीके से मैं जो है ना वो ग्लव्स वगैरह यूज़ बहुत कम करती हूँ। कोई भी काम मेरे से होता ही नहीं है ग्लव्स पहन के, तो मैं एज इट इज़ काम करती हूँ, ऐसे ही हाथों के साथ काम करती हूँ। तो फिर मैं उसके अंदर जो है ना वो केमिकल को भी अवॉइड करती हूँ, ज़्यादातर केमिकल के बगैर ही मैं चीज़ों को साफ़ करती हूँ। जब मुझे आसानी के साथ केमिकल के बगैर ही अच्छी तरीके से अच्छी सफाई मिल जाती है तो मुझे केमिकल यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से सारे के सारे को वाश बेसन को ना अच्छे तरीके से साफ कर लिया। मैंने टब भी आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से मैंने सारे का सारा इस तरीके से साफ कर लिया। अब मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है ना जहाँ पे मुझे ज़्यादा दाग लगे नज़र आए उसको मैंने अच्छे तरीके से दोबारा इसको अच्छे तरीके से जो है ना टब वगैरह मारा है। और अब मैं नीचे से फर्श जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से साफ कर लूँगी। मैं इसी तरीके से चारों तरफ से पानी फेंक लूँगी सारे नीचे, और उसके बाद थोड़ा सा सर्फ जो है ना वो मैं इस तरीके से सारे के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी फर्श के ऊपर। वो भी अच्छे तरीके से जो है सारे का सारा जब स्प्रेड कर लूँगी तो मेरा जो सारे का सारा फर्श भी है ना वो भी नीट क्लीन और साफ़ हो जाएगा। सबसे बढ़कर मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे पास ब्रश है। ब्रश जो है ना वो उसके थोड़े से दंदासे जो है ना वो सख्त हैं, तो वो खुद ही सारी जितनी भी उनके अंदर जो रुकावट वगैरह जो छोटी टाइल्स के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे से लाइनें सी बनी हुई होती है ना वो सारी की सारी उसके अंदर से जो है ना वो रिमूव कर देता है। बिल्कुल आसानी के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो जाती है। यही चीज़ जो है ना वो मैं टब में डाल के इस तरीके से अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लिया। तो अब मैं उसको साफ़ करके दिखाती हूँ। और यही चीज़ मैंने कमोड के अंदर डाली है, और यही जो चीज़ है ना वो मैं इसके अंदर डाली है वॉश बेसन के अंदर। तो सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरी हो जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में जो है ना आंधी तूफान आए दिन जो है ना वो आंधी तूफान आया रहता है। तो फिर मोस्टली कोशिश तो यही होती है कि जो है ना बाहर से ज़्यादातर विंडो बंद, लेकिन वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी होता है तो आपको लाजमी इसके अंदर जो है ना वो एक विंडो जो है ना वो भी रखनी पड़ती है छोटी सी। और उसके अलावा जो है ना वो जैसे जिसको पहले लोग रोशनदान भी कहते थे वो रखना पड़ता है। और उसके अलावा जो है ना एग्जॉस्ट फैन तो लाजमी होता है कि जो बैड स्मेल वगैरह होती है सारी की सारी वो जो है ना वो बाहर निकल जाए। इस तरीके से ये होता है कि घर जो है ना वो नीट क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है, घर के अंदर से स्मेल नहीं आती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे के सारे को अच्छे तरीके से साफ़ किया। अब मैंने पानी का सिर्फ शावर के साथ इसको सारे को साफ़ कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से मुझे नज़र आएगा कि और भी ज़्यादा जो है ना वो उसमें मट्टी वगैरह या तेल वगैरह का कहीं दाग नज़र आएगा तो दोबारा वहाँ पर मैं दोबारा इसको मारूँगी और उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो बहुत अच्छे तरीके से बग़ैर कुछ पैसा रुपया खर्च किए, बग़ैर ज़्यादा मेहनत किया, आप जो है ना वो घर की एक सिंपल सी चीज़ जो कि लाजमी होती है घर में, हर घर में सर्फ तो लाजमी आता है कपड़े धोने के लिए। तो वो एक सिंपल सी चीज़ होती है जो कि हमारे हर वक्त मौजूद होती है घर पर। आपने उसको लेना है और उसके बाद आपने इसको सफाई कर देनी है। ये देखिए इसके अंदर भी मैंने कमोड के अंदर भी डाला है, बस पुरुष मारना है। आप हैरान रह जाएंगे कि सारी इसकी पिलाहट वगैरह जितना भी उसके अंदर वो गंद वगैरह होगा वो सारे का सारा जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल जस्ट आपने ब्रश जो है ना वो लेके उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर मारना है। सिर्फ ब्रश मारने से ही सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। मुझे ये कि हार्पिक वगैरह का या केमिकल कोई भी यूज़ करने का, तेज़ाब वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम साथ साथ करते लेते हैं, हाँ अलबत्ता अगर जब बहुत ज़्यादा दाग पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो गंदगी जो है ना वो या पिलाहट जो है ना वो बहुत देर पा हो जाती है, तो वो जो है ना उसको रिमूव करने के लिए हमें बाज़ औक़ात फिर सख्त चीज़ें जो है ना ऐसे इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। तो जिसके इस्तेमाल करने से ये कि एक तो ख़र्चा भी बढ़ जाता है, सेकेंडली जो है ना वो आपके हाथ भी जो है ना वो हर्ट होते हैं, थर्डली जो है ना वो उसकी जो है ना वो बाज़ औक़ात बदएहतियाती हो जाती है, तो बाज़ औक़ात आप उससे और भी ज़्यादा जो है ना वो नुकसान उठा लेते हैं। और इसके अलावा चीज़ की जो कीमत है ना, जो चीज़ आपने लगाई हुई होती है, जैसे टाइल भी आप यूज़ करेंगे तेज़ाब वगैरह, तो टाइल का जो है ना वो मेयार जो है ना वो कम हो जाता है। मुद्दत जो होती है ना वो उनकी एज जो है ना जैसे कम हो जाती है।
तो इसलिए अगर मोस्टली अगर आप घर की चीज़ों से ही इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ना इस तरीके से, तो एक थोड़ी सी मेहनत आपको 1-2 दफ़ा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप रेगुलर जब इसको करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है ना आप अपने घर की सारी चीज़ों को नीट क्लीन साफ़ सुथरा कर सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लग रही होंगी। मैं मोस्टली जो है ना को बाज़-औक़ात जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेल वगैरह लगा हुआ होता है तो मैं उसके अंदर जो है ना वो बाज़-औक़ात जो है ना वो डिश वॉशर भी थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। और खुशबू जब अब आ जाए वॉशरूम में से तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो आपके किचन में ही जब पड़ा होता है या वॉशरूम में आपके पास आपके वॉशिंग मशीन के पास ही पड़ा होता है, ज़्यादातर फैब्रिक कंडीशनर जो होता है वो आप अगर आप रखते हो, क्योंकि एक दफ़ा मैं लेके आती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, कभी कभी ये कपड़ों में डालती हूँ। तो मोस्टली जो है ना वो वॉशरूम के अंदर जो है ना वो उसका एक ढक्कन डाल के तो उसको सारे के सारे को नीट क्लीन कर देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाता है। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि ये इस होल का मकसद क्या होता है। इस होल को ये कि जब हम वॉश बेसिन की सफाई करते हैं ना तो बाज़ औक़ात चूँकि वो नीचे से ड्रेनर जो है ना वो उसका बंद हुआ होता है तो पानी जो है ना वो भर जाता है। तो पानी ओवरफ्लो ना हो, इधर उधर ना गिरे और ज़्यादा आपका जो है किचन का या बेसन का ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि इसको एक हैंडल के साथ जो उन्होंने खड़ा किया हुआ होता है तो वो भी जो है ना उसको भी टूटने का डर होता है। तो आप इसके अंदर से सारे का सारे पानी रिमूव हो जाता है। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।